रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं तो वोल्ट मीटर हम लोग उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं ना। तो अगर इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से ज्यादा करंट अगर इधर जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा करंट इस रेजिस्टेंस से जाना चाहिए, इसका मतलब इधर से कम करंट जाना चाहिए। अगर इधर करंट कम होना चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और आइडियली वो होना चाहिए इनफाइनाइट। कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं रख सकते। तो इस वोल्ट मीटर को, ये वोल्ट मीटर किससे ऑब्टेन करना है मुझे, किससे ऑब्टेन करना है, गैल्वेनोमीटर से बनाना है उसको मुझे। तो मैं इस वोल्ट मीटर को तैयार करने के लिए क्या करता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना, ये मेरा रिक्वायरमेंट है ना। तो किसी भी चीज का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, सीरीज में कनेक्ट करने से इंक्रीज होता है। तो मुझे इस गैल्वेनोमीटर को आगे मतलब सीरीज में एक वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसको मैं एक्स बोलता हूं, और इस एक्स का वैल्यू हाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए, हाई। अगर इसका वैल्यू हाई रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू भी हाई रहेगा। अगर ओवरऑल वैल्यू हाई रहेगा तो मेरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट है। समझा, ओके। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस करंट आएगा। तो एक मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, एक मार्क के लिए अगर आएगा वेरी शॉर्ट आंसर में, तो क्या लिखना है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर वी शुड कनेक्ट हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। समझा, क्या आंसर लिखना है, ये एक मार्क के लिए इतना है, ठीक है। अभी फिर से रिक्वायरमेंट सेम। एक तो वोल्ट मीटर के अलग अलग रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब खाली मैंने ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो मुझे समझो 0 to 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर मिल गया। लेकिन खाली 5 वोल्ट का काफी नहीं है, मुझे समझो उसको 50 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 100 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, सो ऑन। तो क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो अलग अलग रेंज के लिए मैं एक्स का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। दूसरी बात, इसको सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से करंट ज्यादा आएगा क्या इधर, मुझे बताओ, इधर करंट आएगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि आगे ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो इधर करंट आने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसका जो कॉइल है वो एक्सिस करंट के वजह से जो डैमेज होता है उससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट होगा ना। क्यों प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसमें से करंट ज्यादा जाएगा तो इसका कॉइल डैमेज होगा। लेकिन इसके आगे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो करंट इधर एंटर ही होगा नहीं, ज्यादा एंटर होगा नहीं, मतलब जीरो नहीं, मैक्सिमम एक्सिस करंट, ज्यादा का करंट एंटर नहीं होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल रहता है, डेलिकेट कॉइल, वो किससे बच जाएगा, डैमेज होने से बच जाएगा। मतलब दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरी बात, सीरीज कनेक्ट करने की वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया। ये 3 रिक्वायरमेंट है मेरा। एक, अलग अलग वैल्यू का वोल्ट मीटर मुझे चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट था, जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना है। तीसरा रिक्वायरमेंट था, ओवरऑल रेजिस्टेंस मुझे बढ़ाना है। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट मैंने, मेरा एक ही काम से हो गया। कौन सा काम, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद, किसमें, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। अभी ये मेरा रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया। अभी उसका फॉर्मूला तो ऑब्टेन करना पड़ेगा, जैसे मैंने एस का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, वैसे अभी किसका फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, एक्स का। समझा, किसका, एक्स का। अभी समझो मेरा जो वोल्ट मीटर फॉर्म हो रहा है इधर, वो समझो V वोल्ट के लिए मुझे फॉर्म करना है। करंट जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो समझो G है, एक्स का वैल्यू इधर लिख रहा हूं, गैल्वेनोमीटर का करंट IG है। तो ये सब मुझे रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये मेरा सब नोन वैल्यूज है। तो एक्स का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा वो अभी हम लोग सीखने जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, इधर से करंट कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा IG। अब ये दोनों सीरीज में होने की वजह से इधर जो IG है वो भी इधर आएगा, और इधर भी क्या आएगा, IG करंट आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। पहली बात, ये इन दोनों का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VG एंड एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस।
और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मेरा रिक्वायरमेंट है कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे वोल्ट मीटर तैयार करना है। समझ में आ रहा है? ये V क्या है? जितने वैल्यू का मेरा वोल्ट मीटर होना चाहिए वो V है, लेकिन वो किस में डिवाइड हो जाएगा? उसमें से कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस में जाएगा, कुछ पार्ट हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस के लिए जाएगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ओके, अभी VG मतलब क्या? VG मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर विच इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस Vx मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्स रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? करंट इनटू, आप बोलोगे सर दोनों जगह IG, यस मैंने बताया ना सीरीज में है, दोनों जगह करंट कौन सा फ्लो होगा? IG फ्लो। समझ में आ रहा है? अभी IG अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा? एक मिनट, G प्लस एक्स कॉमन रख के हम लोग का काम होगा नहीं? ठीक है, होगा G प्लस एक्स। ठीक है, V मुझे कौन चाहिए? X का फॉर्मूला। किसका चाहिए? तो मैं IG को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, V अपॉन IG हो गया इज इक्वल टू व्हाट? G प्लस एक्स। अभी x को अकेले रखना है तो G को हटाना पड़ेगा, G इधर ऐड है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो V अपॉन IG माइनस G इज इक्वल टू व्हाट? तो इसका मतलब आपका वोल्ट मीटर समझो V के लिए आपको तैयार करना है। आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस G है और आपके गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट फ्लो है वो कितना है? IG। ये अगर तीनों वैल्यू पता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड एक्स वैल्यू कितना होना चाहिए वो किससे पता चलेगा? इस फॉर्मूले से पता चलेगा। समझा? तो ये एक्स से मुझे क्या मिल रहा है? इतना एक्स अगर आप इधर सीरीज में लगाओगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? V इतने वोल्ट को मेजर करने वाले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। समझा? ओके, राइट डाउन दिस, हेडिंग दे दो आप, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड ड्रॉ द डायग्राम। अंश में ड्रॉ जो कर रहा हो वो डायग्राम ड्रॉ करो। आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम रेफर मत करो, जो मैं डायग्राम दे रहा हूँ वो डायग्राम ड्रॉ करो। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करो, देन ये लिखो पूरा। उसको उल्टा करके लिखता हूँ। जस्ट राइट लेफ्ट को उल्टा किया मैंने। बस सर है। आज के लेक्चर में फर्स्ट हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कवर किए, पोटेंशियल ड्रॉप के, पोटेंशियल मीटर के, बराबर है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया गैल्वेनोमीटर का पूरा थियोरी, डिटेल नहीं, जस्ट ओवरऑल आइडिया ऑफ गैल्वेनोमीटर। देन गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर, उसके लिए एमीटर के रिक्वायरमेंट लिखे जिसमें लो रेजिस्टेंस होना ये रिक्वायरमेंट है। इसके लिए गैल्वेनोमीटर को एक पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस लो होगा और जो रिक्वायरमेंट है वो सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, बराबर है। उस रेजिस्टेंस का नाम होता है शंट रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला ऑब्टेन किया, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, वो फॉर्मूला ऑब्टेन किया।
उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग टू द शंट IS अपॉन I, उसका फॉर्मूला मिला S अपॉन G अपॉन S प्लस जी। देन आपका अगर रिक्वायर्ड करंट मल्टीपल ऑफ IG हो, मतलब I इज इक्वल टू NIG हो, तो आपका जो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो आता है G अपॉन N-1, राइट। उसके बाद हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, बराबर, ये वैल्यू। उसका वैल्यू कितना रखना है, उसका फॉर्मूला मिला X इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। V मतलब जितने के लिए वोल्टमीटर तैयार करना है वो, IG मतलब गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, G मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये सब कैलकुलेट करके X मिलेगा, वो इधर कनेक्ट करोगे तो आपका ये वोल्टमीटर V इतने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने आज सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके थोड़ा आगे वाला पार्ट और एक दो न्यूमेरिकल करके ये चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है। अभी आपको होमवर्क के लिए जो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन है, पहला आएगा डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, वो लिखना है। ये फर्स्ट चीज होमवर्क के लिए। सेकेंड थिंग, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एमीटर कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या, वो पॉइंट, एंड यूजेज ऑफ शंट, वो पॉइंट। रिक्वायरमेंट के 3-4 पॉइंट है एंड शंट के यूज क्या है, वो एक पॉइंट। देन फॉर्मूला फॉर S एंड फॉर्मूला फॉर IS अपॉन I, ये सब मुझे लिख के कल बताना है, ठीक है। होमवर्क का ये पार्ट कंप्लीट करो। और एक इम्पोर्टेंट काम हर रोज मैं आपको बताता हूँ, वो कौन सा, ये घर जाके तुरंत पढ़ना है। घर जाके 10-15 मिनट का ब्रेक लेके तुरंत ये पढ़ना है, डिटेल में कंसेप्ट जो मैंने बताया वो सब रिकलेक्ट करना है, तो आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आते समय भी क्या करना है, पढ़ के आना है कंपल्सरी। थोड़ा सा ओरली हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।